इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती मेनका, अक्षत, प्रियांशी, प्रियदर्शन जैन, समस्त भोजन परिवार। फर्म अक्षत मिनरल, वॉल्वो ट्रेडिंग कंपनी, डूंगरपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्री अजित कुमार, श्रीमती संतोष, डॉक्टर श्री प्रसून कुमार, श्रीमती पिंकी, डॉक्टर श्री तपेश कुमार, श्रीमती मीनल, श्री जयेश कुमार, श्रीमती सुचिति, केशवी, हिरल, शुभाली, आरोही, भव्यम, समस्त कोठारी परिवार। फर्म कोठारी क्लिनिक, कोठारी लैब, कोठारी मेडिकल, बांसवाड़ा, राजस्थान। बात्माओं, एक चित्रकार ने चित्र बनाया और चित्र बना करके मंदिर के बाहर टांग दिया। सभी लोग आते, उस चित्र को देखते, लेकिन पहचान कोई नहीं पा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि जो चित्र बनाया गया उसका जो चेहरा था पूरा बालों से ढका हुआ था। बाल कैसे थे? चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और उसके पैर में पंख लगे हुए थे। निम्बाहेड़ा के लोग तो बहुत समझदार हैं, उनको तो समझ में आ गया होगा कि ये चित्र किसका है। नहीं आया? तब महाराज उन लोगों को नहीं आया तो हम लोगों को कैसे समझ में आएगा? क्यों ना चित्रकार को ही बुला लिया जाए और वो बताएगा कि ये चित्र है किसका। चित्रकार को बुलाया गया और चित्रकार ने कहा, ये जो चित्र है यह अवसर का है। किसका है? अवसर का है। अवसर जब आता है बहुत दबे पांव आता है, सिर ढक करके आता है, लोग पहचान नहीं पाते। दुर्लभ लोग होते हैं जो उस अवसर की पहचान कर लेते हैं और जो पहचान नहीं कर पाते, अवसर जब जाता है तो पंख लगा करके उड़ जाता है और लोग देखते रहते हैं। ऐसा ही एक अवसर निम्बाड़ा वालों के लिए आया जब यहां पर पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज का आगमन हुआ और उन्होंने उस अवसर को अच्छी तरह से पहचान लिया और उस अवसर का लाभ उठा लिया कि यहां पर एक बड़े जिनालय की नींव रख दी गई और आज वह बन करके तैयार हो गया, जिसमें सबकी भावनाएं जुड़ती गई। जिसकी जैसी जो शक्ति थी, शक्ति का प्रयोग किया और आज तैयार है आपका ये जिनालय। अभी अंदर से नहीं देखा, बाहर से ही देखा तो देखा कि वास्तव में आसपास ऐसा अभी जिनालय कहीं नहीं है। मंदिर तो बनकर के तैयार हो गया। आप लोगों की बार बार भावनाएं थी कि कोई महाराज निकट में आ जाए और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। और घाटोल वाले लोग, उनको भी अपने कार्य की सिद्धि करना थी। उन्होंने ही इंदौर से निवेदन प्रारंभ कर दिया और उनकी भावनाएं फलीभूत हुई
और आचार्य भगवंत ने हम लोगों के लिए आदेश दे दिया कि कहाँ जाना है। घाटोल नहीं कहा, आचार्य भगवत ने कहा कि बागड़ जाना है। और बागड़ में तो सब समाहित हो जाते हैं, अब किसको कैसा मिलना है। क्योंकि आचार्य जी ने तो, आचार्य जी की दृष्टि जो होती है बहुत विशाल होती है, दूर की उनकी दृष्टि होती है। और बागड़ में भी छोटा मोटा नहीं है, बड़ा बागड़ है और सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और जैसे ही बागड़ की भूमि पर प्रवेश हुआ और गुरुदेव के संकेत भी हो गए कि ठीक है, घाटोल वालों को आशीर्वाद दे दो। और उन्होंने पूरा विहार वहीं से कराया। उनको पता नहीं था कि घाटोल जाना है महाराज, उनको तो पता था कि बागड़ जाना है, लेकिन उनकी भावनाएं सफलीभूत हुई और बागड़ जाकर के वहां पर घाटोल में चातुर्मास हुआ। और जैसे ही चातुर्मास हुआ तो निम्माड़ा वालों को भी पता चल गया कि महाराज अब पास में आ गए हैं, ज्यादा दूरी नहीं है। और अपनी अर्जी लगाना प्रारंभ कर दिया। अब बार बार आते, महाराज हम लोगों को डेट दे दो। हम भैया, हमारे हाथ में डेट देना थोड़ी है, सब गुरु जी के। और बार बार ही आए महाराज, सभी हमारे यहाँ महिला वर्ग तो बार बार ही कह, भैया डेट कब आ रही है, भैया महाराज कब आ रहे हैं, पंच कल्याण कब होना है। थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य रखते रखते पूरा चातुर्मास हो गया। और चातुर्मास के बाद फिर डेट आ गई, लेकिन वह घाटोल की आई, निम्माड़ा की नहीं आई। ये कहते महाराज पहले से दे दो। फिर प्रसाद किया तो डेट आई, तो वो खुड़ाने की आ गई, ये लोग रह गए। फिर भावना आई, ठीक है अब आप ऐसा कर लो, इस डेट में अगर हो जाए तो अच्छा है। वहां पर प्रदीप भैया भी थे, तो हमने कहा ये रख लो 10 से 14 की, बहुत अच्छी 10 से 15 वाली डेट अभी फरवरी की। तो तैयार नहीं लोग, ऐसा वैसा। भैया जी भी कहने लगे इसमें वो थोड़ा ऐसा टल गई। ये लोग कहते हैं हमारे लोग को तो 25 तारीख की दे दो। चलो ले लो, तुम अपने मन से जो चाहिए है ले लो। और ले ली, सारी तैयारियां भी हो गई, हम लोगों का इस तरह व्यवहार हुआ। लेकिन कारणवशात यह कार्य क्या आगे जाकर के फेल होने वाला था। लेकिन ये लोग समय पर उपस्थित हो गए, हम लोगों की दिशा मुड़ गई थी। और जैसे ही हमारे पास बैठे तो भैया हमने कहा ऐसा है, गुरु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम लोगों की भावना वहां जाने की चल रही है, अगर हो सके तो अगर फास्ट कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये 10 से 15 वाली डेट अच्छी है और आप बात कर लो। और उन्होंने देखा कि इसमें अपनी व्यवस्था हो जाएगी। वो कहा महाराज आप तो पंच कल्याण करा के जाओ, इस डेट में हम लोग तैयार। और हम लोग 22 किलोमीटर आगे चले गए थे। फिर वहां से आकर के और इन लोगों को आशीर्वाद दिया। और आप लोग समझ रहे होंगे कि गुरुओं के मुख से जो वचन निकल जाते हैं, आप लोग ऐसे करो चाहे वैसे करो, आखिर वही हुआ। और बहुत अच्छी ये डेट आप लोगों को मिली है 10 से 14 की, न जिसमें ज्यादा गर्मी रहेगी न ठंडी रहेगी, और ये कार्य आपका सफल होने वाला है। आचार्य भगवान कहते हैं साधुओं की संगति बहुत दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती, जिसको मिलती है बहुत पुण्यवान होता है। हम छोटे बचपन में पढ़ते थे, तब एक
नीति श्लोक बहुत अच्छा लगता था। शैले शैले न माणिक्यम मोकितम न गजे गजे साधवो ना ही सर्वत्र चंदनम ना वने वने। प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं पाया जाता, प्रत्येक वन में चंदन नहीं पाए जाते, प्रत्येक गज में गज मोती नहीं पाए जाते। उसी प्रकार से प्रत्येक नगर और गांव में ऐसे दिगंबर यथाजात स्वरूप को धारण करने वाले संत नहीं पाए जाते। इनका विशेष पुण्य होता है, उनको ही ये मिलते हैं। और गुरुदेव के आशीर्वाद से ये आपको मिले हैं। कहते हैं, एक बुंदेलखंड में कहावत है, बनिया प्रसन्नम कोड़ी छदानम। बनिया व्यापारी वणिक अगर प्रसन्न हो जाए तो क्या देगा? कोड़ी छदानम, रुपया पैसा ले लो उससे जितना चाहिए हो, लाख 2 लाख 25 लाख करोड़ भी दे दे, कोई बात नहीं, इतना ही दे सकता है। तो बनिया प्रसन्नम कोड़ी छदानम राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम। और अगर राजा प्रसन्न हो जाता है तो रुपया पैसा नहीं, गज भूमि दानम, यानी आधा राज्य दे देता है, पूरा राज्य भी दे देता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब मुनिराज नगर के उपवन में पधारे और वनमाली ने जाकर के राजा को समाचार दिया कि महाराज वन में उपवन में ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज पधारे हैं। इतने सुनते ही वह राजा अपने जो बेश कीमती आभूषण पहने रहता है उनको उतार करके उस माली को दे देता है। सुन रहे हैं आप लोग? क्षत्रिय लोग ऐसे होते हैं, इधर उधर नहीं देखते कितना देना है, हिसाब किताब नहीं लगाते क्षत्रिय लोग। वो तो उदारता उनके अंदर ऐसी रहती है, लो जाओ, और भर भर थाल लेकर के गुरुओं के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो बनिया प्रसन्नम कोणी छदानम राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम गुरु प्रसन्नम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो एक नहीं 4 मुनिराज प्रदानम। आप लोगों के ऊपर गुरु महाराज प्रसन्न हुए और उन्होंने कह दिया था बार बार नहीं आना, कह दिया ना, हो गया आपका काम, आपको मिल जाएंगे। गुरु ने कह दिया तो गुरु के वचन भी सत्य होंगे और आपको ये मिल गया। कहते हैं गुरु प्रसन्नम मुक्ति प्रदानम। गुरु अगर प्रसन्न हो जाए, सच्चे यथार्थ गुरु जिसके ऊपर भी प्रसन्न हुए हैं उसको मुक्ति बहुत जल्दी मिली है। एक सियार के ऊपर गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, उस सियार को ऐसा उपदेश दिया, उस सियार ने रात्रि में 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया और दृढ़ता से पालन किया। और अगले ही भाव में वह सियार ऐसा होशियार हो गया कि उच्च कुल में उसका जन्म हुआ और उस उच्च कुल में जन्म लेकर के उसको सारे सुख सुविधाएं, सारे वैभव प्राप्त हुए। लेकिन उन वैभव को भी ठुकरा करके और यथाजात मुद्रा को धारण करके कर्मों का क्षय करके सिद्धालय में जाके विराजमान हो गया। किसकी कृपा से? ये गुरुओं की कृपा से होता है। आज तक जितनी भी लोगों की मुक्ति हुई है, संसार से पार हुए हैं, दुखों से दूर हुए हैं, आपदाओं से दूर हुए हैं, सब गुरुओं की कृपा से हुए हैं। इसलिए आप लोग गुरुओं को समर्पित होकर के कार्य कीजिए, आपके कार्य सब सानंद संपन्न होंगे। इसमें किसी प्रकार की संशय नहीं करना, बस समर्पण की जरूरत है। जो समर्पण होकर के कार्य करते हैं उनको सम्मान की कोई जरूरत नहीं, सम्मान उनको स्वयं भी सब लोग देते हैं।
कहते हैं कि सम्मान कराया नहीं जाता, सम्मान तो हो जाता है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं, जब हमारा व्यवहार समीचीन होता है, जब हम अपने मन वचन काया की प्रवृत्तियां परोपकार में लगा देते हैं, तो सम्मान कराया नहीं जाता। लोग सम्मान करने के लिए आतुर रहते हैं। और हमेशा हमेशा ऐसी भावना रखो कि हमें सम्मान कराना ना पड़े। हम तो जब भी किसी का सम्मान हो और हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो सम्मान करता है सबसे पहले रंगोली उसके हाथ में लगती है। जो सम्मान करता है सबसे पहले फोटो किसके हाथ में आती है? सम्मान करने वाले के हाथ। और जो सम्मान करता है वह ऐसा पुण्य संचय कर लेता है कि जब वह उसका पुण्य उदय में आता है तो हर जगह उसका सम्मान होता है। किसी ने कहा है कि श्रद्धा ज्ञान देती है, श्रद्धा ज्ञान देती है और नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। और अगर ये तीनों चीजें जिसके पास मिल जाएं तो उसको हर जगह सम्मान देती है। ऐसा कहीं भी चला जाए उसका सम्मान होता है। तो हमें ऐसे कार्य करना है कि लोग हमारे सामने सामने सम्मान नहीं, पीठ पीछे भी हमारी यश कीर्ति फैलती चली जाए। सही सम्मान तो वो माना जाता है जब वो व्यक्ति उपस्थित ना हो और लोग कहें वो महाराज ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। यही सबसे बड़ा सम्मान है। हमें अपने अंदर गुणों को प्रकट करना है। आचार्य श्री कहते हैं, धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ, खो गुण में खो सको, धन में खोना व्यर्थ। धोना है तो अपने इस मन को धो। और ये मन कब धुलता है? ये मन धर्म भावनाओं के माध्यम से, अच्छी सद्भावनाओं के माध्यम से, शुभ उपयोग के माध्यम से, अच्छे अच्छे भक्ति स्तुति आदि आदि की भावना से, परोपकार की भावना से ये हमारा मन धुलता रहता है। हम तो ये कहते हैं जहां जहां पंच कल्याणक हुए हैं लोगों की ऐसी वृद्धि हुई है कि आज वह करोड़ों का दान करने के लिए भी सक्षम रहते हैं और अहोभाग्य मानते हैं। कई स्थान तो ऐसे हैं 2-2, 3-3 साल के अंतर में पंच कल्याणक वहां होते ही रहते हैं। ये सब अपने लिए अवसर आए हैं, इन अवसर पर चूकना नहीं। इतना ही हम आज पहले दिन पर्याप्त समझते हैं। आप लोगों को कुछ समझ में तो आ गया होगा कि हमें मुट्ठी अपनी बंद रखना है और अपनी मुट्ठियों को खोल के भी रखना है, और साथ साथ में जो गुरु महाराज कहें उस गुरु महाराज के अनुसार हमें कार्य करना है। हमारे सब कार्य सिद्ध होंगे। जब सिद्धालय की प्राप्ति हो जाती है तो ये छोटे मोटे कार्य हैं। आप लोग आज से ही अपनी विशुद्धि बढ़ाना प्रारंभ कर दें। कोई एक चीज का त्याग करके रखें जब तक पंच कल्याणक नहीं होते, और कोई एक जप शांतिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की या पार्श्वनाथ भगवान की जप संकल्प पूर्वक करना और सबको जोड़ करके रखना, सभी जगह जाकर के सबको सम्मान देना। यह कार्य आपके जीवन में मंगलमयी हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री संजय जैन, श्रीमती मेनका, अक्षत, प्रियांशी, प्रियदर्शन जैन, समस्त भोजन परिवार, फर्म अक्षत मिनरल, वॉल्वो ट्रेडिंग कंपनी, डूंगरपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्री अजित कुमार, श्रीमती संतोष, डॉक्टर श्री प्रसून कुमार, श्रीमती पिंकी, डॉक्टर श्री तपेश कुमार, श्रीमती मीनल, श्री जयेश कुमार, श्रीमती सुचिति, केशवी, हिरल, शुभाली, आरोही, भव्यम, समस्त कोठारी परिवार, फर्म कोठारी क्लिनिक, कोठारी लैब, कोठारी मेडिकल, बांसवाड़ा, राजस्थान।